मेरा नाम है ग्वान यूचिंग और मैं चाइना में पायलट हुआ करती थी। 2 साल पहले मैंने साउथ अफ्रीकन एयरवेज ज्वाइन किया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो अब खत्म होने को था। लोग कहते हैं आजकल के बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, पर अब उन्हें कौन समझाए कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को समझना ही नहीं चाहते। मेरे डैड तो मेरे पीछे पड़े रहे कि मैं चाइना में ही काम करूं। हर दिन मुझे यही कहते। जाहिर है मुझे भी अपने शहर की याद आती थी, अपने साथ उड़ान भरने वाले उन दोस्तों की भी जो 7th टीम में मेरे साथ थे। पर सबसे जरूरी था कि मैं विदेश में सीखी हुई सारी नॉलेज अपनी सरजमीं पर ले आऊं। मैं नौजवान पायलट्स को बेहतर बनाना चाहती हूँ। तो फिर मेरे प्यारे शहर बीजिंग मैं वापस आ रही हूँ। हेलो कैप्टन। हाय जेसिका। कैप्टन ग्वान, आप इस फ्लाइट से घर वापस जा रही हैं? हाँ, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरी जानी पहचानी क्रू मेंबर मिल जाएगी। आपके जाने का हमें बहुत अफसोस है। मुझे भी। कभी चाइना आओ, तुम्हें वहाँ की खास डिश खिलाती हूँ। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी होगी। वेलकम टू साउथ अफ्रीकन एयरवेज। हाँ, आपको शाम तक घर ही मिलूंगा। ठीक है, टेक ऑफ के लिए तैयार हो। जिस शहर में जाना है उनसे कांटेक्ट करो। चेक। साउथ वेस्ट देख लो। कैप्टन ग्वान इसी फ्लाइट में है। और रियली? सच में? उम्मीद नहीं थी ना? ओह, कमाल है। तो केबिन तैयार है, इसके दरवाजे बंद कर दें? बिल्कुल। तो उड़ान भरने से पहले की चेकिंग कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट देखो। ओके। NW291 वेटिंग ऑन द रनवे ओवर। वेटिंग ऑन द रनवे NW291। NW291 सर्फेस विंड 05003 मीटर पर सेकंड पर चल रही है, टेक ऑफ कर सकते हैं। NW291 टेक ऑफ के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, पेशेंट की फैमिली से बात करो। ठीक है? ठीक है। ओहो, आपने छुट्टी ले ली? बहुत बढ़िया। इनको तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी चाहिए थी, पर इन्हें ऑपरेशन जो करना था, इन्हें सच में आराम की जरूरत है। आपने ये शानदार कपड़े कब खरीदे? जच रहे हैं। इतना बन ठन कर कहाँ चले? पब्लिक पार्क जा रहा हूँ। अच्छा, ब्लाइंड डेट कैंप में। आपकी क्या डेट है वहाँ? तुम जाके कैंटीन में खाना खाओ। इन्हें जल्दी ही जीवन साथी मिलने वाला है। हेलो, शू किंग फेंग बोल रहा हूँ। डॉक्टर शू, टेट्रोलॉजी और फैलेट के पेशेंट का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी मदद की जरूरत है। रुको, मैं आ रहा हूँ। सुनो, मेरे साथ आओ, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी है। जल्दी करो। ऑपरेशन? अरे क्या हुआ? मुझे आपको जूस मिलेगा क्या? जूस लीजिए सर। थैंक यू। मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरी सीट पर आ जाओ। ठीक है कैप्टन। ठीक है, मैं संभालता हूँ। मैं बहुत सालों बाद चाइना जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अब उसको क्या है? फॉरेन में इंग्लिश एयरलाइन में मैं उसकी बात और अमेरिकन सर्विस कमाल की। मेरे एक्सपीरियंस डॉक्टर कमाल है। बहुत तक करते हैं। हाँ, ये मैगजीन देखी क्या? ओह, अच्छा। वहाँ से इनके आर्टिकल्स को इसीलिए मार हम के अपने उसे घर एक्सप्रेस में हर रोज पढ़ती थी। बाहर ही लोग कमाल के आर्टिकल्स की पाबंदी पढ़कर मजा आ जाता है। हाँ, फिर मैं खुद बाहर पढ़ने चली गई। तुम्हें ये स्मेल आई? बहुत ही अजीब सी स्मेल है। ये कैसी स्मेल है? सब तो नॉर्मल लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बाहर से आ रही है। आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। ओह, प्लेन में टर्बुलेंस हो रही है।
मैं संभालता हूँ। अरे बाप रे! आप ठीक तो हैं? जेसिका, प्लेन वोल्केनिक ऐश क्लाउड से गुजर रहा है। इसमें इंजन पर खतरा हो सकता है। हमें तुरंत कैप्टन को बताना होगा। कैप्टन माइक, दरवाजा खोलिए। मैं हूँ कैप्टन गुआन यूचिंग। दरवाजा खोलिए कैप्टन। ये क्या हो रहा है? अरे संभल के। सर शांत हो जाइए। अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखिए प्लीज। हमारे कैप्टन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन उठिए, क्या हो गया आपको? कैप्टन उठिए प्लीज, हमें इन बादलों से बाहर निकलना होगा। इन्हें मास्क पहनाओ। हमें 180 डिग्री यू टर्न लेना होगा। रॉजर दैट। डबल फेलियर। प्लेन मैं कंट्रोल करती हूँ। तुम इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करो। अब कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। मेरे NW291 से बोल रही हूँ। हमारा सामना वॉल्केनिक ऐश से हुआ है। दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। एसआरआ से 3 मील दूर है। फ्लाइट लेवल 34,000 फीट है। हमारी रिक्वेस्ट RVSM एयर स्पेस छोड़कर इमरजेंसी ड्रॉप की है। NW291 और भी कई प्लेन्स आपके रास्ते से होकर गुजरे हैं। आप 25,000 फीट तक ड्रॉप कर सकते हैं। आगे की अपडेट भेजते रहिए। एग्जीक्यूटिव वॉल्केनिक ऐश की चेकलिस्ट, ड्यूअल इंजन फेलियर चेकलिस्ट, EGT लिमिट एक्सेस चेकलिस्ट। इंजन स्टार्ट हो गया। मैं कंपनी से कैप्टन गुआन बोल रही हूँ। लाइसेंस नंबर 00011998। मैं इस वक्त NW291 प्लेन पर मौजूद हूँ, जिसका सामना सफर के दौरान वॉल्केनिक ऐश से हुआ। लेफ्ट साइड का इंजन जल गया था, जो स्टार्ट नहीं हो पाया। एक फ्लाइट अटेंडेंट घायल हो गए थे और सर पर चोट लगने से कैप्टन माइक इस वक्त बेहोश हैं। मैं कैप्टन की जगह लेने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और प्लीज हमें नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दीजिए। प्लीज जरा होल्ड कीजिए। कैप्टन गुआन, कंपनी को आपको कंट्रोल देना मंजूर है। आप नजदीक के एयरपोर्ट की ओर बढ़ सकते हैं। कंट्रोल NW291 किम्बरले एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन चाहिए। लैंड करते ही हमें एक एम्बुलेंस और इमरजेंसी असिस्टेंट्स चाहिए होंगे। NW291 स्टैंड बाय। कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल NW291 डू कॉपी। NW291 आप किम्बरली एयरपोर्ट जा सकती हैं। 10,000 फीट नीचे जाइए। टावर 118.1 से कांटेक्ट कीजिए। इमरजेंसी सर्विस तैयार मिलेगी। गुड लक। NW291 कॉपी दैट। 10,000 फीट के लेवल पे चलो। कॉन्टैक्ट टावर 118.1। गुड बाय।
रेडी टू लैंड। झटके के लिए तैयार रहो। सीट बेल्ट बांध लीजिए परेशान मत होइए, झुकिए, सर नीचे करिए। और हैंडल को पकड़ कर रखिए। हमें सेफ लैंडिंग की उम्मीद है। सेफ लैंडिंग। ठीक हो गया, अब हम घर जा सकते हैं। हमारी सेफ लैंडिंग हो Yes! Welcome, Captain! Yay! Yes! 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 फाइनली पहुंच गए। इस अल्ट्रासाउंड को जरा ध्यान से देखिए, इसमें इसकी परेशानी दिख रही है। हाँ, Thank you. यही नोटिस डॉक्टर आ गए, देखते हैं क्या। थैंक यू। आज के पेशेंट की बात करें तो वो बहुत यंग है। उसे पल्मोनरी स्टेनोसिस है और उसका लेफ्ट वेंट्रिकल फैटी है। वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रॉब्लम है। एओर्टिक ओवरराइडिंग की डिग्री 50% से ज्यादा है। ये ऐसा चौथा पेशेंट है। अगर सबको प्लान मंजूर है तो डॉक्टर यांग मिंग और डॉक्टर लिन जी मेरे असिस्टेंट होंगे। पहली बार मैं ऐसा कोई ऑपरेशन करने जा रही हूँ। इज देयर अ प्रॉब्लम? नो नो डॉक्टर, जब आप साथ हैं तो कैसी प्रॉब्लम। हेलो मैम, वैसे शू कहाँ मिलेंगी? यहाँ से सीधा वही है। थैंक यू। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है। अपना चश्मा उतारो। कितनी बार? जब भी पीकर आता है। नशे की हालत में मुझे बहुत मारता है। तलाक। मेरा मेरी कलीग से अफेयर है और ये बात मेरी बीवी को भी पता है। पिछले महीने मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बच्चों के साथ उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं थक चुकी हूँ। तो ये पिछले महीने हुआ? हाँ। इस महीने तुम्हें तलाक चाहिए? मतलब ये क्या बात हुई? प्रोफेसर शू, आप हमेशा लोगों को डाइवोर्स की एडवाइस देती हैं। आप मीडिएटर हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुमने कहा कि तुम्हारी वाइफ ही जानती थी। हाँ, वो मुझे डाइवोर्स देना चाहती है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। पर बच्चों का क्या होगा? वो अपने पापा के साथ रह सकते हैं। दादा दादी को भी उन बच्चों से प्यार है। वो तो उनकी जान है। पर मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हारी हालत कुएं के मेढक जैसी है। तुम्हें बस अपने पास वाला मेढक दिख रहा है, पर अगर कुएं से बाहर आओ तो और कई बेहतर साथी मिल जाएंगे। फिर तुम्हें अपने उस मेढक की याद नहीं आएगी जो तुम्हें टॉर्चर करता है। जो अपने साथी से वफादारी न करे वो आखिर में अकेला पड़ जाता है। अगर यही हादसा तुम्हारे साथ होता तो क्या तुम अपने पति को तलाक देती? नेक्स्ट। अब कोई नहीं बचा। डायरेक्टर वांग, बोलिए। कुछ समझ नहीं आता कि ये आजकल के नौजवान शादी को इतने मजाक में क्यों लेते हैं। ये सही नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए। ये आसान काम नहीं होने वाला। फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छी बहू मिल जाएगी।